नौकरियां आप लोगों के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके खा गए मोदी और योगी। कोई काम नहीं हुआ, थोड़ा बहुत करवाया, बाकी खा गए हैं रल मिल के। टिकट 70 लाख में बिका। गरीबों को ही हटा रहे, गरीबी नहीं हटाना है। भाजपा से टिकट मिल गया, चुनाव जीत लिया। लोगों के पास जो सिलेंडर दे रखे उज्जवल योजना फलाने, वो घर भरवाने के लायक पैसे नहीं है। 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री इनकी सरकार में हैं, जिनके ऊपर मतलब 30-30, 40-40 केस चल रहे हैं। सर, हमें ऐसा लग रहा है कि पिछले 5 साल में हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिससे कोई भी आम नागरिक खुश हो। हमारे वार्ड में चेंज होएगा, कांग्रेस की सरकार आएगी। बीजेपी ने 25 सालों से कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश में फिर एक बार चुनाव का माहौल बन चुका है और जनता बटन दबाने को तैयार है। वहीं पर निकाय चुनाव में प्रत्याशी भी गली गली घूमकर जनता को लुभाने लगे पड़े और पुराने पार्षद जी भी अपने वादे के खरे उतरे कि नहीं उतरे, ये भी हम जनता से जानेंगे। तो अभी हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 19 में और 19 की जनता हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूछेंगे इस बार क्या क्या मुद्दे सोच कर ये बटन दबाने वाले हैं और क्या क्या पुराने पार्षद ने जो कमियां छोड़ दी हैं और किन पर इनको भरोसा है। चाचा, निकाय चुनाव आ गए हैं, बहुत ही करीब है, बटन दबाने वाले हो दोबारा एक बार उत्तर प्रदेश में आप, तो क्या क्या मुद्दे हैं आपकी दिमाग में कि ये मुद्दे सोच के इस बार बटन दबाएंगे? मुद्दे क्या है? महंगाई आसमान छू रही है और नौकरियां आप लोगों के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके खा गए मोदी और योगी। नौकरियां खत्म है। मोदी योगी कैसे खा गए? कुछ अपने पास रखा ही नहीं। जहाज भी बेच दिए, बेड़े भी बेच दिए, रेल भी बेच दी, बिजली विभाग भी बेच दिए, हॉस्पिटल भी बेच दिए, देश को बेच दिया। वार्ड में हमारी ये बहन जी खड़ी है, सुमन हितैषी जी, और इनको हमारा सब वोटरों से अपील है कि एक बार बटन हाथ वाले पंजे का दबा के और ये जो फूल वूल वाले ने धूल चटा दो। कमल खिल रहा है चाचा, कमल खिल रहा है, को मजबूत कर दो। खिल रहा है कमल? हाँ, कहाँ? उत्तर प्रदेश में कहाँ खिल रहा है? खिल रहा है कमल। धूल पड़ी हुई है फूल पे तो खिले। कह रही है खिल रहा है कमल। कमल तो कीचड़ में खिलता है, धूल में थोड़ी खिलता है। अच्छा, अब ये पब्लिक कीचड़ बना दी इन्होंने। अच्छा, पुराने पार्षद ने क्या क्या काम किए हैं? पार्षद ने जो करा है ये हमारी वार्ड की सभी जनता जानती है। अच्छा, क्या थोड़ा बहुत करवाया है, बाकी खा गए हैं रल मिल के। भगवा पहन के बीजेपी की इतनी बुराई है? हाँ, क्यों नहीं करेंगे? भगवा पहनना कोई बीजेपी वाले ही पहन सकते हैं, कांग्रेस वाले नहीं पहन सकते। अच्छा, क्यों? समाजवादी वाले नहीं पहन सकते, बहुजन वाले नहीं पहन सकते। अच्छा, संत तो आप भी बन सकते हो, दाढ़ी रखी हुई है, टीका लगा लो, माला मैं पहना देता हूँ, आप भी साधु हैं। अच्छा, ये उतार के तुम्हें पहना देता हूँ, ये मैं पकड़ लेता हूँ, अच्छा, तो आप भी साधु हैं। इतनी नाराजगी क्यों है आपको? इतनी नाराजगी क्यों है? पब्लिक परेशान है, कुछ रखा ही नहीं, बेच दिया सारा देश। पब्लिक खुशहाल है। कहाँ से? बीजेपी बोल रही है। क्या बोल रही है? बीजेपी संतुष्ट है, खुशहाल है। सुनो, ये गरीबों को नहीं हटा, गरीबों को ही हटा रहे, गरीबी नहीं हटाना है। गरीबी हटा रहे हैं। कहाँ हटा रहे हैं? दालें कहाँ आसमान छू रही हैं। विकास भी तो हो रहा है देश में। विकास ही जरूरी, सड़कें चाटेंगे पेट में क्या? सड़कें चाट चाट के लोग खाएंगे पब्लिक। अन्न चाहिए, भोजन चाहिए, सब्जी चाहिए। ये तो रहे 5-5 किलो राशन, तो 5 किलो 1 महीने में खा लोगे आप बताइए, आप पत्रकार है। 1 किलो 1 महीने, 5 किलो महीने में खा लिए आप। आपके पास 4 मित्र भी आते होंगे, मेहमान भी आते होंगे, रिश्तेदार संबंधी भी आते होंगे, और एक दिन में ही 2.5 किलो आटा लग गया तो दूसरे दिन 5 किलो खत्म हो गया, तो फिर कनस्तर खाली रहेगा ना। तो थोड़ा तो खुद भी मेहनत करेंगे ना, सारा सरकार थोड़ी दे देगी। आधी किलो लोग, पब्लिक 1-1 किलो ला रही है, पब्लिक के पास पैसा है नहीं। जो है देश की संपत्ति मोदी जी बेचे जा रहे हैं। निजीकरण बोलते हैं चाचा, उसे बेचना नहीं तो मोदी जी से ही कहूँगा। और जो साधुओं को काम नहीं है राज करना, साधु का काम है भजन करना और जन कल्याण करना। जन कल्याण के लिए ही भजन। हिंदू राष्ट्र घोषित करवा दो ना, इनसे कहो ना घोषित करें हिंदू। अभी तो बोल ही रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अमित शाह का स्टेटमेंट सुनाओ अपने मोबाइल से। क्या आप बता दीजिए। पत्रकार को वो कह रहा है कि ऐसा तो संभव है। यहाँ 4 बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान है, संविधान से देश चलता है। 4 धर्म के लोग रहते हैं, सरदार भी है, मुसलमान भी हमारे भाई हैं, और सिख भी हैं, और हिंदू तो है ही है। तो घोषित करवाओ ना राष्ट्रीय हिंदू। गौ माता को राष्ट्रीय पक्षी घोषित करवा दो। गौ पशु, राष्ट्र पशु को करवाओ ना। गाय गू खाती फिर रही है कूड़ों पे।
हाँ, वो तो कह रहे हैं गाँव को पालो, गाय के लिए कितने कानून बना दिए। अब जो बोलेगा ना, एड़ी वाले और अंगूठे वाले पीछे लगा देते हैं, आपके भी ना लग जाए, आप ज्यादा कम बोलना, कहीं आपके पीछे। हाँ, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर भी चल रहा है। बुलडोजर ही चल रहा ना, मुसलमानों पे चल रहा है, सब पे चल रहा है चाचा। किस पे? हिंदू का नाम ले, बता कौन सा है? मैं रोज खबरें पढ़ता हूँ। जो उत्तर प्रदेश में उदम करेगा उसमें बुलडोजर चला है, जो भ्रष्टाचार करेगा बुलडोजर चलेगा। अब मायावती बहन जी है, वो अपने भतीजे को बचा रही है। मायावती जो है वो अपने भतीजे को बता रही है, वो चुप है, कुछ बोल नहीं रही। अरे ये विपक्ष वाले तो विपक्ष है नहीं। जब 400 रुपए का सिलेंडर हुआ ना, स्मृति ईरानी सिर पे रख के चूड़ियां खड़काती फिर रही थी। ये कांग्रेस वाले सोए हुए हैं, राहुल गांधी बेचारा घूमने जा रहा है पूरे भारत में। जी फ्री भी तो दे रहे हैं सिलेंडर। फ्री दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? प्रधानमंत्री और लोगों के पास जो सिलेंडर दे रखे उज्जवल योजना फलाने, वो घर भरवाने के लायक पैसे नहीं। 130 रुपए किलो गैस है, कौन भरवा लेगा 5 किलो 4 किलो? 1150 का सिलेंडर दे रहे हैं। आटा कहाँ है? आप भी, आप तो खरीदते नहीं हो। नहीं, आपके तो मम्मी पापा खरीदते होंगे, उन्हें पता ना, आपको क्या पता? आप तो मैग लेके घूम रहे हो, एंकर बन रहे हो। नहीं, दूसरों का है विंटर। इतना गुस्सा क्यों है बीजेपी के लिए? होता है, मैं पत्थर मार के आप सामने आ जाए तो मैं मार दूं। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। अच्छा। हाँ, ऐसी धरती पे पैदा हुआ हूँ, समझाई। कोई तो अच्छे काम किए होंगे, इतनी बुराइयां गिना दी, 2-4 अच्छे काम भी गिना दिए। अच्छे काम जो करे हैं, राम मंदिर का बन रहा है, वो 365 वो क्या हटा दिया है जम्मू में, वो 1-2-4 अच्छे कर दिए। वो इन्होंने क्या कर दिया है? क्या कर दिया? वो एक वो जाके मार दिया, क्या एक के पीछे पड़े हुए बेटे को भी मार दिया। आजम खान का क्या बुरा हाल कर दिया है, पूरी संपत्ति नष्ट कर दी उसकी बेचारे की। कहाँ उसके घर में रोड आते थे पूरे। भ्रष्टाचारी थे ना ये, गुंडागर्दी करते थे। आजम खान ही थे, आजम ही खाई थे एक भ्रष्टाचारी। हिंदुओं में नहीं है, इनमें इनमें नहीं है, औरों में भी ना, औरों को एडी का चाचा आपके पास वापस आता हूं मैं, सर की बात। एक दर्जन से ज्यादा मंत्री इनकी सरकार में हैं, जिनके ऊपर मतलब 30-30, 40-40 केस चल रहे हैं। तो क्या वो दोषी नहीं है? हम कह रहे हैं दोषी कोई भी हो, किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, उसे मिली। दोषियों पे तो बुलडोजर चल रहा है ना लगातार, दोषियों पे तो बुलडोजर चल रहा है। ठीक है, हाँ, दोषियों पे चल रहा है। जो कानपुर में घटना हुई, वो जो लड़की ब्राह्मण की माँ बेटी दोनों जल गई थी, इन बुलडोजर चलाया, इन्होंने झोपड़ी हटाई, वो कैसे मर गई? वो कहाँ से दोषी थी वो? अच्छा चाचा, निकाय चुनाव की बात करते हैं थोड़ी सी। बाढ़ में पिछले 5 सालों में कितना काम हुआ है? कोई काम नहीं हुआ। काम भाजपा का पार्षद जो आता है ना, उसका मुख्य उनका तो ये है कि भाजपा से टिकट मिल गया, चुनाव जीत लिया। और इस बार तो शायद आपको भी पता होगा, अंदाजा होगा कि बमहेटे वाले वार्ड से टिकट 70 लाख में बिका है। अच्छा, बीजेपी वार्ड 22 से 30 लाख का बिचने का सिलसिला तो मैं कल भी सुन रहा था, आज भी सुन रहा हूँ। ये बीजेपी का हाल है, बसपा की राह पे चल पड़ी बीजेपी। बीजेपी तो कहती है हमारे कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जो काम करता है वो आगे बढ़ता है। अच्छा, कार्यकर्ताओं की पार्टी। कल भूपेंद्र सिंह आए थे तो वो 3 लेडीज वो जो चिल्ला के कह रही थी, तो उन्होंने इग्नोर करके और चले गए। क्यों इग्नोर करा? अरे उनकी बातों का जवाब देते ना। क्यों नहीं जवाब दे रहे? तो इस बार आपके वार्ड में क्या होने वाला है? हमारे वार्ड में चेंज होएगा, कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस का पार्षद आएगा, जीतेगा। पक्का है? हाँ जी, पक्का है। वाले भी कह रहे हैं हम आएंगे। बीजेपी वाले कोई बात नहीं, कहने में, सपने देखने में कोई इतराज नहीं है। क्या कह रहे हैं सर, बताइए। सर ईवीएम, ये जो बीजेपी वाले हैं तो ईवीएम, इनकी तो ईवीएम अपनी है, इन्होंने तो कदा की है, और क्या तो चोरी से कहीं कुछ भी कर सकते हैं। क्या भ्रष्टा? देखिए, लगभग हम जब से देख रहे हैं, मेरा नाम देवेंद्र वैद है, मैं क्षेत्र निवासी वार्ड 19 का हूँ। जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि मैं लगभग 50 साल से मैं भी यहाँ लगभग रह रहा हूँ, लगातार बार भारतीय जनता पार्टी का पार्षद वार्ड 19 के अंदर बन रहा है। लेकिन हमें अपना अनुभव है, हम देखते हैं, और हम दलित कॉलोनी में जाकर देखते हैं, तो जितना
इतना इन्होंने जो कार्य है आज तक इन्होंने कभी गरीब कॉलोनी के अंदर कार्य नहीं कराया। जितना अच्छा कार्य करते हैं बाहर के लोग जीत जाते हैं, वहाँ अपने ही विकास करते हैं और कुछ पैसा खा जाते हैं। दलित कॉलोनी के अंदर, गरीब कॉलोनी के अंदर कोई विकास नहीं है। गरीबों के लिए करते तो हैं, राशन मुफ्त दे रहे हैं, मकान योजना दे रहे हैं, वो उनके पार्षद हैं तो लोगों तक पहुँचा भी रहे हैं। अभी आप राशन की बात कर रहे हैं, जितना राशन आता है, जितने राशन के कोटे हैं, उन लोगों के राशन कोटे हैं जिसको आधा दे दिया जाता है, आधा बेच दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो रहा है। और दूसरी बात, अभी आप पूछ रहे थे कि विकास के लिए पूछ रहे थे कि विकास हो रहा है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि विकास हो नहीं रहा है। तो फिर क्या करने वाले हैं? नहीं हो रहा है। नहीं, हमारी ये मंशा है कि पूरी जनता की मंशा ये है कि वार्ड 19 के अंदर आपकी बात हम बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस की सरकार लाना चाहते हैं। कांग्रेस का प्रत्याशी हमारा जीतेगा, हम ये चाहते हैं, और वो विकास की लहर दलित कॉलोनियों में हर जगह विकास करेंगे। अच्छा, जिस प्रत्याशी को आप लाना चाहते हैं उस प्रत्याशी पे आपको कितना भरोसा है? देखिए, उस प्रत्याशी पे हमें इतना भरोसा है कि आज से जो 35 साल के प्रत्याशी भाजपा के रहे हैं उन पे हमें जरा सा भी विश्वास नहीं था। इन पे इसलिए विश्वास है कि वो जनता के बीच में रहकर कार्य करती हैं, वो जनता से जुड़ी हैं, जनता से जुड़ के कॉलोनी में जा जाके गरीबों की स्थिति को देखती है, उनकी कॉलोनी में जा जाके स्थिति देखती है, क्योंकि वे लोग आते नहीं थे। यह जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वो गलियों में जाके वहाँ खड़े होके कंडीशन को देखते हैं, और वो इसलिए हम पर उनका विश्वास है पूरा। सर, आप पीछे खड़े हैं, थोड़ा आगे आएंगे। आपके वार्ड में क्या लग रहा है, पिछले 5 सालों में कितना काम हुआ है और इस बार आप लोग क्या चाहते हैं? सर, हमें ऐसा लग रहा है कि पिछले 5 साल में हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिससे कोई भी आम नागरिक खुश हो। तो हम इस बार ही चाहते हैं कि एक मौका कांग्रेस पार्टी को दिया जाए। ये हमारी बहन खड़े नहीं उतरे आपके उम्मीद पे? फिर नहीं सर, हमें पूरा विश्वास है उनके ऊपर। अच्छा, पूरा विश्वास है? हाँ जी, हाँ जी सर। हमारे वार्ड नंबर 19 की जनता को पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी पर। अब के हमारी कांग्रेस पार्टी आएगी, पूरे जनसभा हमारी कांग्रेस पार्टी की होगी, जो भी होगा। और महिला भी यहाँ खड़ी हुई है, इनसे भी बात करता हूँ। आप यहाँ पर वार्ड 19 में रहती हैं, वार्ड 19 में रहती है ना? हाँ जी। तो यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं और पिछले 5 साल में पार्षद जी जो आए हैं क्या क्या काम करवाए हैं और क्या क्या काम नहीं करवाए हैं? मैं बताऊँ जी, पार्षद जो पहले पार्षद थे उन्होंने जो हमारे जो बोला वो काम नहीं करा। अच्छा। जो हमने बोला था आरसी का रोड डलना चाहिए हमारी गली में, उन्होंने आरसी नहीं डाली, आरसी का नहीं डाला, ये डमरू का डाला, ये पत्थर वाला छोटे छोटे पत्थरों का। ये बताओ, जाकर देखो हमारे गली में के सारी घूसों लगी पड़ी हैं, अंदर तक सीवर तक पार हो रही हैं, रोड तक नीचे तक बैठे हुए हैं। इतनी परेशानी हो रही है, लोग बागों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जो लोग बाग जाते गिर जाते भी हैं, भगते भगते आते जाते भी लोग बाग गिर जाते हैं, बहू बेटी हमारी सब गिर जाती हैं। इस बार क्या करने वाले हैं फिर? और देखो, कांग्रेस पार्टी पे विश्वास है, जीतेगी तो कुछ न कुछ करेंगे हमारे लिए। हम तो ये सोच रहे हैं कांग्रेस पार्टी जीतनी चाहिए। पार्षद जी के पास कभी गए थे आप, जो पिछले 5 साल पार्षद थे, उनके पास कभी गए थे कि हमारे पास ये समस्याएं हैं, हमारे समाधान करें? मैं खुद गई थी, उनकी गाड़ी खुद बाहर खड़ी थी। मैंने बोला, हम मेरे आधार कार्ड में उम्र ज़्यादा थी, मैं गई मैडम, मैंने कि मेरे को उनसे उनके हस्बैंड आए थे बाहर निकल के, उन्होंने बोला कि घर पे नहीं है। जाके बाद उनकी गाड़ी बाहर खड़ी थी, उन्होंने कह दी बाहर गई मैं मीटिंग। मना कर देते हैं? हाँ, उसके हस्बैंड ने बोल दिया था मेरे को। तो फिर आपको कैसा पार्षद चाहिए? ऐसा पार्षद चाहिए जो हमारी सुने, एक चीज़ में हमारे लिए आगे तैयार हो। अच्छा, ऐसा पार्षद चाहिए। जी। आप कुछ बोलेंगे? तो अभी आप वार्ड नंबर 19 में ही रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो क्या आपको लग रहा है आपका जो पार्षद होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? पार्षद हमारा ऐसा होना चाहिए जो काम करे। बीजेपी ने 25 सालों से कुछ नहीं किया। सड़कें, गलियाँ, पानी की प्रॉब्लम, गली की प्रॉब्लम, सब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। साक्षी नारायण के पास जाते हैं, दिन दे देती है, इस दिन आना उस दिन आना, बस वोट वाले दिन आती है, उसके बाद गली में कभी नहीं आती। बीजेपी तो लेकिन वादे करती है, जैसे आपने बताया बीजेपी के पार्षद है, बीजेपी तो वादे करती है, डबल इंजन की सरकार है, स्टेट में भी है, केंद्र में भी है। नहीं, कुछ नहीं करते। तो इस बार क्या करते हैं? इस बार हम अपना चुनाव चिन्ह लेकर आए कांग्रेस का, अब के अपना प्रत्याशी खड़े करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने वार्ड नंबर 19 की जनता से बात की, इनका साफ कहना है कि जो पहले प्रत्याशी थे उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है, और इस बार हम नया प्रत्याशी जो अपने बीच का प्रत्याशी है उनको हम लेके आए हैं। चलिए, उन प्रत्याशी के पास भी चलेंगे, उनका क्या कहना है और जनता की जो शिकायतें हैं उन पर क्या कहना है। अगर वो प्रत्याशी के पार्षद के रूप में यहाँ से चुन के आते हैं तो वो क्या क्या काम करवाएंगे अपनी जनता के लिए।
अभी हम मौजूद हैं गाजियाबाद वार्ड नंबर 19 में, जहां की हमने जनता से बात करी और जनता ने सारी अपनी परेशानियां बताई हैं कि पिछले पार्षद से क्या समस्याएं थी और इस बार वो किसको चुन के पार्षद के रूप में देखना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की प्रत्याशी कांग्रेस से सुमन हितैषी जी। इनसे बात करेंगे कि इस बार जो इनकी जनता है इनके लिए अगर ये प्रत्याशी पार्षद के रूप में आते हैं तो क्या क्या काम करवाने जा रहे हैं। मैम, मैंने आपकी जनता से बात करी, अभी आपके वार्ड में घूमा और जनता से बात करी, उनकी समस्याएं जानी। तो अगर आप प्रत्याशी से पार्षद के रूप में चुन के आपकी जनता भेजती है आपको अपने वार्ड में, तो क्या क्या काम करने वाले हैं आप जनता के लिए? जनता के लिए शिक्षा का ध्यान देंगे, बच्चों की शिक्षा के लिए। वहाँ के गलियों को देखिए आप, पूरी टूटी पड़ी है, नालियाँ वहाँ की टूटी पड़ी है, उन पे ध्यान देंगे। वहाँ के पार्कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है, उसको हम हरा भरा बनाएंगे और बच्चों के लिए झूले वगैरह लगवाएंगे। और जो भी हमारे पास आएगा जिस कार्य के लिए, हम आधी रात भी उनके लिए हाजिर रहेंगे। हमारा दरबार हर एक के लिए, हमारे लिए कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं, सभी के लिए समान रूप से सभी की सेवा करेंगे। सर, जैसे मैडम ने बात करी कि हमारे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, ऐसी मैं जनता से अभी बात कर रहा था तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि कभी पार्षद के पास जाओ, अभी जो पार्षद थे तो उनकी गाड़ी तो बाहर खड़ी होती थी, लेकिन उनके कुछ लोग बोल देते थे पार्षद जी यहाँ पे है ही नहीं। सबसे पहले तो आप जनहित टाइम्स का धन्यवाद कि आप लोग मेरे क्षेत्र में आए और आप लोग वार्ड 19 की एक गली में जाकर आपने अभी जो लोगों से मिले हैं, मैं सर्वप्रथम आपकी टीम का धन्यवाद करता हूं और आपको सैल्यूट करता हूं। अब बात आती है, देखिए मैं पत्रकार बंधु, मैं ये बताना चाहता हूं कि जिसकी जितनी क्षमता थी पिछले दिनों उन्होंने उतना काम किया। हम अपनी बात करते हैं क्योंकि हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, बुराई करना ठीक नहीं है। हम अपनी बात करेंगे दमखम के साथ कि हम अपने वार्ड नंबर 19 में जो गलियां टूटी हैं, जो पार्क जर्जर पड़े हैं और जो यहाँ पर डिस्पेंसरी नहीं है, स्वास्थ्य की हालत ख़राब है, और जितना भी यहाँ पर जैसे डिस्पेंसरी नहीं है, यहाँ पर कोई धर्मशाला नहीं है क्षेत्र में, हम सब निगम के जितने भी कार्य हैं, अगर हमको यहाँ की जनता निगम चुनकर भेजती है सदन में, तो हम सदन में अपने वार्ड का एक एक मुद्दे को उठाने का हम लोग काम करेंगे और निस्वार्थ अच्छे मन से एक भाई से भाई की तरह, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उस नारे को लेकर हम तमाम अपने क्षेत्र के साथियों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उनकी सेवा करने का काम हम लोग पूरे 5 साल करेंगे। जनता से जब हमने बात करी तो उन्हें काफ़ी मुद्दे हमें गिनाए यहाँ कर, उसमें से एक मुद्दा उन्होंने गिनाया कि यहाँ पे चिकित्सालय जो वार्ड का एक, और प्राइमरी स्कूल, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी स्कूल जो एक पार्षद के अंडर में आता है, उस पर आप कार्य कैसे करें? हम लोग देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है शिक्षा। जो बच्चा शिक्षित हो जाएगा वो अपने आप आगे बढ़ जाएगा, वो देश की उन्नति में काम करेगा देश के लिए। तो हम सबसे पहला हमारा काम होगा शिक्षा, स्वास्थ्य। शिक्षा पर काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे। जो निगम के स्कूल हैं, हमारे पटेल मार्ग पर निगम का स्कूल है, आप जाके हालत देख लो, बंद पड़ा है। यहाँ पर 25 साल से बीजेपी का पार्षद है, एक भी पार्षद ने वहाँ पर आके नहीं देखा। तो बड़ा दुख होता है जब हम अपने क्षेत्र में हम जा रहे हैं, गली गली में हम लोगों से मिल रहे हैं और वहाँ पर जो पटेल मार्ग पर स्कूल है वो बिल्कुल जर्जर पड़ा हुआ है, उसमें शिक्षा नहीं दी जा रही है। सबसे पहले हम उस स्कूल को सुधारेंगे और वहाँ पे गली गली जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर, अपने पूरे वार्ड में जाकर बच्चों का वहाँ पर एडमिशन कराएंगे और बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे निवेदन करेंगे बच्चों। ऐसा कौन सा एक कार्य है जो अगर आप पार्षद के रूप में चुन के आते हैं तो वो काम सबसे पहले कराएंगे? सबसे पहले जैसे उदल नगर वाल्मीकि कुंज और जगदीश, उदल नगर वाल्मीकि कुंज रविदास नगर और हमारा रामगढ़ी, जैसे रामगढ़ी में सब बहुत वहाँ पर रोड बिल्कुल टूटे हुए हैं। अगर कोई भी अपनी बहन बेटी के रिश्ते के लिए लोगों को बुलाते हैं तो लोग उनके वहाँ पर रोडों को देखकर चले जाते हैं कि यार यहाँ मोहल्ला बिल्कुल ऐसा है, या तो रोड ही टूटे पड़े हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना। और जगह जगह कूड़ों के ढेर लगे हैं। आप उदल नगर में जाके देखिए, वाल्मीकि कुंज में जाके देखिए, रविदास नगर में जाके देखिएगा, वहाँ सबसे बड़ी समस्या उदल नगर की है कि वहाँ जो एक नाला है वो नाला भरा पड़ा है और वो जो है जर्जर हुए पड़े हैं मकान, है ना। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि वहाँ के रोडों को बनवाएंगे। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा, जनता वार्ड नंबर 19 की जनता आप पर भरोसा क्यों करे?
देखिए भाई, हम तो वार्ड नंबर 19 की जनता से एक निवेदन ही करेंगे कि उनको देखा बार बार और हमें भी देख लो एक बार। आप 25 सालों से भाजपा के पार्षद वहां पर चुन रहे हैं, एक बार हमको भी मौका दीजिए अपने सेवक बनने का। सेवक, हम लोग आपके सेवक बनकर पूरे 5 साल गली गली जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर, और आपका पार्षद आपके द्वार, हम एक मुहिम चलाएंगे कि पार्षद उनके द्वार पर जाकर उनसे पूछेगा, उनके दर्द को देखेगा। क्योंकि 25 सालों से जो भाजपा के पार्षद बन जाते हैं, जीत जाते हैं और अपने घर में बैठ जाते हैं, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हम घर घर जाके एक एक व्यक्ति से मिलेंगे, अपने भाई से मिलेंगे, बहन से मिलेंगे, सब लोगों से मिलकर उनके बीच में रहकर उनसे पूछ करके यहाँ की समस्या क्या क्या है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे नॉलेज में भी नहीं है। जैसे अभी हम रामगढ़ी में देखें कि वहाँ पे बंदर बहुत सारे आते हैं, बच्चे नहीं निकल पाते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको कई बार देखिए वहाँ पे बच्चे डरते हैं, है ना। कई गौ माता हैं, भाजपा सरकार है कि गौ माताओं के लिए काम कर रही है, वहाँ पे गौ माताएं गली गली घूम रही हैं। कई अभी हमें एक माताजी मिली थी, बुजुर्ग माताजी, गौ माता ने उनको सींग मार दी और बेचारी माताजी को चोट लग गई। तो ऐसी जो गौ माताएं हैं उनका एक स्थान बनाएंगे और उन गौ माताओं को स्थान देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ के प्रत्याशी से बात कर रहे थे जो कांग्रेस पार्टी से यहाँ पे हैं, वार्ड नंबर 19 गाजियाबाद। उन्होंने सारी समस्याएं बताई। उन्होंने ये भी कहा है कि हम एक जगह पे ना बैठ के लोगों के बीच में रहेंगे, अगर हम पार्षद बनते हैं तो लोगों की समस्याएं लगातार सुनेगा, उसका समाधान भी करेंगे। मैं अजीत शाह, आप देख रहे थे जनहित टाइम, गाजियाबाद।